नमस्कार मित्रों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से टेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के 100वें ऑडियो में मैं मिशा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। मेनका की शांतिपूर्ण मृत्यु के पश्चात सुजाता और रेवती उसके अंतिम संस्कार के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। रात्रि को सोने से पहले मैंने फिर से रेवती को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि उसके मेरे साथ होने के लिए मैं कितनी आभारी हूँ। मुझे धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है सुजाता। तुमने मेरी देखभाल की थी जब मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। मैं अपने कक्ष में वापस आ गई, यह समझते हुए कि मैंने रात्रि की पूर्ण नींद नहीं ली थी और ना ही मैंने अभिषेक के चले जाने के कई सप्ताह पहले से अपने बिस्तर में सोई थी। अगली सुबह एक सेवक गाड़ी लाने गया, जबकि रेवती और मैंने मेनका के देह की तैयारी की। फिर कई सेवकों के साथ हम मेरी प्रिय भाभी को अंतिम संस्कार स्थल ले गए। मैंने उसके लिए अग्नि प्रज्वलित की और अपनी प्रार्थनाएं कहीं, माता से प्रार्थना करते हुए कि वह उसे वहां ले जाएं जहां उसे होना चाहिए। जब यह समाप्त हो गया तो मैंने जले हुए अवशेषों को इकट्ठा किया और उन्हें समुद्र में विसर्जित कर दिया। फिर मैं अशांत लहरों के समीप बैठ गई और दुख से बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अपने प्रियजनों के लिए ऐसे कार्य अकेले करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे पास घुटनों के बल बैठी रेवती ने धीरे से कहा, सुजाता, जो तुमने किया है उसे करने में समर्थ होना एक सम्मान है। तुमने उसे उचित विदाई दी। तुमने वही किया जो अभिषेक चाहता था। अभिषेक? मैंने टूटते हुए स्वर में धीरे से कहा, मैं उसे कैसे बताऊंगी कि उसकी पत्नी चली गई है? और अगर वह वापस नहीं आया? तुम्हें अभी इसके विषय में नहीं सोचना चाहिए। चलो हम वापस तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हें सोना चाहिए और कल हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। मैंने शेष दिन और रात सोते हुए बिताई और जब मैं प्रातः उठी तभी रेवती महल से समाचार लेकर वापस आ रही थी। जब उसने कक्ष में प्रवेश किया तो मैंने पिछले दिन की बिजुरी का उल्लेख किया और जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक कंपन मेरे देह में दौड़ गई। रेवती, वह भयानक धारियां जो इतनी देर तक आकाश में एक के बाद एक चमकी, ऐसी शक्ति और आवृत्ति के साथ आई कि मुझे पता चल गया कि यह किसी अनुचित घटना का संकेत हो सकता है। मैं लगभग उसके द्वारा लाया गया समाचार नहीं सुनना चाहती थी, परंतु वह गंभीरता से मुझे बताने पर अड़ी रही। तुम सही हो सुजाता, यह युद्ध का मोड़ था। मैंने बिना किसी प्रश्न के उसे देखा और वह जारी रही। वही समय था जब अर्जुन और सुभद्रा के प्रिय पुत्र अभिमन्यु का निर्दयता पूर्वक वध कर दिया गया। एक योद्धा के योग्य उसे तुरंत मृत्यु देने की अपेक्षा कौरव सेना ने उस पर 6 घंटे तक आघात किया और यातना दी। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्योधन सुभद्रा से विवाह न कर पाने के कारण अपना प्रतिशोध ले रहा हो। उन कौरव योद्धाओं ने उसे अपने सम्मुख हर शस्त्र से आघात करके युद्ध के सभी नीतियों को तोड़ दिया। वह मात्र 16 वर्ष का था और उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। 6 घंटे तक वह टिका रहा जब वे उसे यातना दे रहे थे। उसके देह पर भालों और तीरों के आघात करते रहे। यह बोलते हुए उसकी वाणी टूट गई। यह कैसे हो सकता है? वह माता और श्री कृष्ण का प्रिय है। मैंने सूचना से स्तब्ध होकर धीरे से कहा, मेनका की मृत्यु के ऊपर अब यह सहन करने के लिए बहुत अधिक था, बहुत अधिक वेदना। और अर्जुन के लिए? मैंने सुना है
कि जब अर्जुन ने देखा कि उसके पुत्र को कैसे यातना दी गई थी, तो वह क्रोध में भड़क उठा और एक के बाद एक कौरव योद्धाओं का वध कर डाला। उसमें ऐसी अग्नि भड़क उठी थी जो इतनी सरलता से नहीं बुझेगी। जब उसने देखा कि उन्होंने उसके पुत्र का कितना क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है, तो वह उसकी सारी अनिच्छा दूर हो गई। युद्ध की सारी नैतिकता अब किनारे रख दी गई है। मैंने यह भी सुना है कि इसे देखने के बाद नारायणी सेना का आधा भाग वीरान हो गया, जब उन्होंने देखा कि कौरवों ने अभिमन्यु के देह के साथ क्या किया, तो वे युद्ध से भाग गए। अभिमन्यु हमारा राजकुमार है, मैंने धीरे से कहा। वह द्वारका के लिए उतना ही मायने रखता है जितना इंद्रप्रस्थ के लिए। माता कहाँ है? मैं केवल उनके विषय में विचार कर रही थी कि उन पर क्या बीत रही होगी। मैंने सदैव सुना था कि वह अभिमन्यु के प्रति बहुत स्नेह रखती थीं, और सुभद्रा, जिसने अब अपने एकमात्र पुत्र को खो दिया, उससे कितनी घनिष्ठता थी। वे दोनों क्या अनुभव कर रही होंगी। जब मैं महल में थी तो मैंने सुमति को देखा और माता के विषय में पूछा। उसने कहा कि माता द्वारका और कुरुक्षेत्र के बीच में एक आश्रम स्थापित करने गई हैं, जो घायलों की देखभाल करेगा और अंतिम संस्कार में सहायता करेगा। इसलिए द्वारका में हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं था। मैं चाहती हूँ कि हम वहां जाएं और देखें कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। सुमति सामग्री लेकर रास्ते में थीं जब मैं उनसे मिली। महिला निवास की सभी महिलाएं सहायता करने के लिए चली गई हैं। मैंने अपने पति को भी आगे भेज दिया है। मैं उसके साथ चली जाती, किंतु मैं पहले तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने सिर हिलाया। चलो अब निकलते हैं रेवती, अब मेरा यहाँ रहने का कोई कारण नहीं बचा है। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, सुजाता, हमें स्वयं को कटिबद्ध करना होगा। जो दृश्य हमें मिलेंगे वे हमें बहुत व्याकुल करेंगे। हम क्षत्रिय वर्ण से नहीं हैं, तुम और मैं, और हम योद्धाओं के आदि नहीं हैं। हम संगीत और नृत्य के संसार से आते हैं, और हमने नहीं देखा कि युद्ध कितना क्रूर हो सकता है। मुझे पता है, मैंने गंभीरता से उत्तर दिया, किंतु हम सहयोग कैसे नहीं कर सकते जब अभिमन्यु का इस तरह से वध कर दिया गया है। हम माता के लिए बस इतना ही कर सकते हैं। कदाचित यही समय है जब हम उनकी सेवा कर सकते हैं। वैसे भी मैं इस घर में रह नहीं सकती जब मेनका चली गई है और अभिषेक के भाग्य का पता नहीं। हर कक्ष उनकी अनुपस्थिति की बात करता है। मेरे लिए यहाँ से जाना उचित होगा। मुझे बस कुछ वस्तुएं एकत्रित करने दो और हम चलेंगे। मुझे जो कुछ चाहिए था वह बांधने लगी थी जब मैं रुक गई और रेवती की ओर मुड़ी। यह सब एक साथ ही हुआ है ना? उसने मुझे प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। माता ने बस अभी अभिमन्यु को खोया था और उसी समय उन्हें पता चल गया कि मेनका का निधन हो गया है और उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। यह उनका आग्रह था जिसने तुम्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। यह कैसे संभव है रेवती? वह कैसे मेनका और तुम्हारे विषय में जागरूक थी, जबकि वह पूर्ण रूप से जानती थी कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा था। उसी समय वह कितने और लोगों की देखभाल भी कर रही थी। क्या माता ऐसी नहीं है? रेवती ने उत्तर दिया। मैंने कुछ क्षणों तक कुछ नहीं कहा, फिर मैं बोली, वह मेरी अत्यधिक आवश्यकता को जानती हैं और मेरी सहायता करने आती हैं, ठीक उसी समय जब अभिमन्यु का क्रूरतापूर्वक वध किया जा रहा था। यह कैसे संभव है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुजाता, उनका मन हमारे जैसा नहीं है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि सर्वव्यापी होने का क्या अर्थ होता है। कदाचित मैं जानती हूँ कि वह वही हैं, और मुझे विश्वास है कि उनका प्रेम
हम में से प्रत्येक के लिए अभिमन्यु के प्रति उनके स्नेह से कोई भिन्न नहीं है। मित्रों, आज के लिए हम यहाँ विराम लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।